शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। आज झारखंड कैबिनेट की बैठक में बिजली संकट का मुद्दा उठा। बिजली कटौती को लेकर मंत्रियों ने राज्य सरकार से ठोस पहल करने की जरूरत बताई। सरकार डीवीसी के बकाया राशि का भुगतान करेगी। 1690 करोड़ रुपए टैरिफ सब्सिडी के लिए एनटीपीसी और डीवीसी को दी जाएगी। वहीं झारखंड में बढ़ते बिजली संकट को लेकर सरकार ने विभाग को अतिरिक्त राशि उपलब्ध करा दी है। सीएम हेमंत ने इसे पूरे देश की समस्या बताई। सीएम ने बताया कि बाजार में भी बिजली पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। विभाग को बिजली खरीद को लेकर अतिरिक्त राशि उपलब्ध करा दी गई। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि समस्या का समाधान बहुत जल्द कर लिया जाएगा। बिजली की उपलब्धता है वो भी पूरे देश में कमी है। आप बाजार में भी बिजली की खरीद नहीं कर पाते हैं क्राइसिस की वजह से। इसलिए हम लोगों ने आज विभाग को और अतिरिक्त पैसे उपलब्ध करा दिए हैं ताकि पहले से ही जो कंपटीशन का बिजली खरीद में है उसमें पहले हिस्सा लेकर अपनी आपूर्ति पूरी करें। पेमेंट की बात है, उसको हम लोग बहुत जल्दी कर रहे हैं और बिजली सुधरी हो जाए। बिजली की इतनी समस्या, पेमेंट मतलब डीवीसी वही ना है, पेमेंट जल्दी काटता है डीवीसी। देखिए ये राज्य सरकार को भारत सरकार तंग करने की नियत से कर रहा है। घंटा करता है तो बिजली में सुधार बहुत हुआ है और आगे भी होगा। 10 घंटा 12 घंटा लाइन कटा रहता है। राजधानी रांची की बात कर रहा हूं। हम खुद एक सप्ताह से अभी तो कट नहीं रहा है हमारे। धोनी के पत्नी भी नाराज है। धोनी का पत्नी कैबिनेट में क्या हुआ, हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी साहब बताइए। ये हर आदमी को अपना राइट है बोलने का, लेकिन हम लोग भी इस बात से सहमत हैं कि बिजली में थोड़ी सी अभी गड़बड़ी हुई है, मतलब कमी आई है, उसको जल्दी दुरुस्त कर लिया जाएगा। हालांकि सरकार बिजली संकट को गंभीरता से ले रही है, लेकिन इससे पहले झारखंड में बिजली संकट को लेकर साक्षी ने ट्वीट कर सरकार से तीखे सवाल पूछे थे। महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेट का सबसे सफल कप्तान। धोनी जिसने देश भर में रांची को पहचान दी। महेंद्र सिंह धोनी जो देश दुनिया के किसी भी शहर में बसने की क्षमता रखते हैं, लेकिन धोनी है कि लौटकर रांची ही चले आते हैं। रांची से ये धोनी का लगाव ही है कि वो भले ही देश दुनिया में घूम घूम कर क्रिकेट खेलें, लेकिन परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने रांची ही आते हैं। कभी देवड़ी मंदिर में पूजा करते दिख जाते हैं तो कभी रांची की सड़कों पर बाइक चलाते। पर अब धोनी कहीं रांची न छोड़ दें। सुनकर चौंक गए, चौंकना चाहिए भी, पर इस सवाल की एक खास वजह है और वो वजह है महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी सिंह धोनी का वो ट्वीट जिसके जरिए उन्होंने रांची की बिजली व्यवस्था की सच्चाई बयां की है। साक्षी ने लिखा है, झारखंड के एक करदाता के रूप में बस ये जानना चाहती हूं कि झारखंड में इतने सालों से बिजली संकट क्यों है। हम जिम्मेदारी के साथ यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम ऊर्जा की बचत करें। ये पहली बार नहीं है जब साक्षी धोनी ने रांची की चरमरा चुकी बिजली व्यवस्था पर सवाल किया हो। साक्षी धोनी ने 2019 में भी बिजली संकट को लेकर ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, रांची के लोगों को आए दिन बिजली कटौती का सामना करना पड़ता है। प्रतिदिन 4 से 7 घंटों के लिए बिजली कटौती की जा रही है। आज यानी 19 सितंबर 2019 को बीते 5 घंटे से बिजली नहीं है। आज बिजली कटौती का कारण समझ नहीं आता क्योंकि मौसम सही है और आज कोई त्योहार भी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि इस समस्या का संबंधित अधिकारियों द्वारा समाधान निकाला जाएगा। रांची के सिमलिया में धोनी की आवाज के बाहर पहुंचे स्थानीय लोगों का भी कहना है कि साक्षी धोनी ने आम आदमी की आवाज को बुलंद करने का काम किया है। बिजली कितनी परेशान कर रही है आपको? बहुत परेशान कर रही है। रात भर में ऐसे मोबाइल चार्ज तक नहीं होता है, बढ़िया से सो नहीं पाते हैं, रात भर परेशान रहते हैं।
दिन में तो काम करने के लिए जाते हैं, रात में ऐसे सो नहीं पाते बढ़िया से, इतना परेशान। अब सोचिए जरा, साक्षी धोनी ने बिजली कटौती पर 2019 में भी सवाल उठाया और अब फिर से सवाल उठा रही हैं। लेकिन इतने दिनों में भी झारखंड की राज्य सरकार बिजली व्यवस्था को सुधार नहीं पाई। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। वहीं हेमंत सरकार पर रघुवर दास के संगीन आरोपों के बाद आज जेएमएम ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा संभाला। जेएमएम ने सीएम पर लगे तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया और बीजेपी पर सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाया। हेमंत सरकार पर रघुवर के संगीन आरोपों के बाद जेएमएम में मची खलबली। रघुवर के आरोपों पर जेएमएम का पलटवार। सीएम हेमंत सोरेन पर लगे आरोपों को बताया बेबुनियाद। रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगाकर सियासी हलचल पैदा कर दी। रघुवर के आरोपों के बाद बैकफुट पर आई जेएमएम ने बीजेपी पर पलटवार किया। रघुवर दास ने सीएम हेमंत पर पत्थर खदान लेने के साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की औद्योगिक जमीन का खुलासा किया था, जिसके जवाब में जेएमएम के केंद्रीय महासचिव ने रघुवर पर ताबड़तोड़ हमले किए। कि बेहरा औद्योगिक क्षेत्र, चानो ब्लॉक, बिजुपारा, रांची में माननीय मुख्यमंत्री जी अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर 11 एकड़ औद्योगिक भूमि को ये सोराय लाइफ प्राइवेट लिमिटेड माननीय मुख्यमंत्री जी की पत्नी को आवंटित किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने ही विभाग के द्वारा पत्थर का खनन अपने ले लिया। जो खनन पट्टा की बात करते हैं 2008 का था। 2009 के इलेक्शन एफिडेविट में उस पे उसका डिक्लेरेशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। 2014 में डिक्लेरेशन है, 2019 में डिक्लेरेशन है। और मैं आपको कहूं कि वो भूखंड का एक भी पत्थर आज तक नहीं निकला। रघुवर दास के निशाने पर सीएम के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद भी थे। रघुवर ने आरोप लगाया कि अभिषेक प्रसाद को साहिबगंज के पाकरिया में 10 साल के लिए लीज पर खदान दी गई, जिसके जवाब में जेएमएम ने कहा कि ये खनन पट्टा रघुवर के कार्यकाल में दिया गया था। साथ ही जेएमएम ने रघुवर दास के बेटे को भी लपेटे में लिया। अभिषेक प्रसाद, जिसे झारखंड में सभी लोग जानते हैं पिंटू जी के नाम से, कि संस्था शिव शक्ति इंटरप्राइज के नाम पर साहेबगंज के पकड़िया ग्राम में 11.70 एकड़ की भूमि पर दिनांक 8/4/2021 को खदान की लीज 10 वर्ष के लिए दी गई है। क्योंकि उनका पुत्र है, उनको भी रोजगार की आवश्यकता है। वो कई कंपनियों में डायरेक्टर थे, इतना तक कि टाटा में नौकरी मिला। छत्तीसगढ़ से सैकड़ों लोगों को लाकर झारखंडियों का हक मारकर, पूरी सूची है हम लोगों के पास। साहेबगंज में अभिषेक प्रसाद का नाम लेते हैं, खान मंत्री रघुवर जी थे। 2016 में क्रैशर का माइनिंग का जो लीज है उनके द्वारा अभिषेक प्रसाद को दिया गया। रघुवर दास के आरोपों के बाद बौखलाया जेएमएम अब बीजेपी पर सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगा रहा है। केंद्रीय एजेंसियों पर भी सवाल खड़े कर रहा है। वहीं भ्रष्टाचार के आरोपों पर कांग्रेस भी सरकार के बचाव में उतर आई है। और जहां तक ये सारे दोषारोपण का सवाल है, निश्चित रूप से
आरोप लगाना जो मैंने पहले ही कहा था कि आसान है, उसको साबित करना मुश्किल है। तो जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनकी नैतिकता भी जरा देख लीजिए, उस पर भी एक बार थोड़ा गौर करना चाहिए कि उन पर भ्रष्टाचार के कितने आरोप लगे हैं। अपने बारे में अगर वो 5 लाइन बता देते तो ज्यादा अच्छा होता। दूसरे के बारे में बताना बहुत आसान होता है और हम ये समझते हैं जहां भी उन्होंने इस बात को कहा है, सिर्फ मीडिया में तो नहीं कहा होगा, कहीं ना कहीं कंप्लेन भी किया है। तो जहां से कंप्लेन किया गया है तो जांच की कार्रवाई होगी ही, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन मुझे जो जानकारी जो इधर उधर से आ रही है उसमें यह है कि ये मामला ठीक है, उनको आवंटन हुआ होगा, ये भी बहुत पहले ही उन्होंने सरेंडर किया हुआ। दरअसल रघुवर दास के सियासी धमाके के बाद हेमंत सोरेन बुरी तरह गिर गए हैं। पहले तो सीएम पर पत्थर खदान लेने का आरोप था, लेकिन अब रघुवर ने पत्नी कल्पना सोरेन, प्रेस सलाहकार और मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पर आरोपों की झड़ी लगाकर सरकार को मुश्किलों में डाल दिया है। ऐसे में जेएमएम और कांग्रेस ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सत्ता पक्ष के डेलीगेशन राज्यपाल से मुलाकात कर बीजेपी की शिकायत की है और सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाया है। आने वाले दिनों में ये सियासी टकराव और बढ़ने की संभावना है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन कुमार की रिपोर्ट। वहीं जामताड़ा में बिजली की समस्या को लेकर पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने पदयात्रा की। बाबूलाल मरांडी ने बिजली की खराब हालत को लेकर हेमंत सरकार की जमकर खिंचाई की। उन्होंने बिना नाम लिए इरफान अंसारी के धरने को नौटंकी करार दिया। उन्होंने पूरे राज्य में खनिज संपदा की लूट का आरोप भी लगाया। बाबूलाल ने सरकार पर पिछड़े वर्ग को धोखा देने का आरोप लगाया है। साथ ही भ्रष्टाचार को लेकर भी सरकार पर हमला बोला। क्योंकि आज इस राज्य में बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, भ्रष्टाचार है और राज्य में पूरी तरह से लूट मची हुई है। जितनी भी खनिज संपदा है, चाहे कोयला हो, बालू हो, पत्थर हो, लोहा हो, लूट हो रही है। और लूटने में मुख्यमंत्री भी शामिल है, उनके परिवार भी शामिल है। अपने नाम से खदानों के लिए, पत्नी के नाम से औद्योगिक क्षेत्र में 11 एकड़ जमीन के लिए, भाई के नाम से, उनके प्रेस सलाहकार के नाम से खनन पट्टा, उनके विधायक प्रतिनिधि के नाम से खनन पट्टा, विधायक प्रतिनिधि के पत्नी के नाम से भी खनन पट्टा। वहीं रांची के सैम्बो में धोनी का फार्म हाउस इन दिनों कड़कनाथ के चूजों से गुलजार है। मध्य प्रदेश के झाबुआ से रविवार की सुबह 2000 चूजे फार्म हाउस पहुंच चुके हैं। इन चूजों की उम्र 20 दिन से 40 दिन के बीच की है। इनके सर्वाइवल के लिए पोल्ट्री फार्म में टेम्परेचर के हिसाब से पूरा वातावरण तैयार किया गया। धोनी के फार्म हाउस से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। आईपीएल में जहां एक तरफ धोनी का बल्ला खूब गरज रहा है तो दूसरी तरफ रांची के सैम्बो में धोनी के फार्म हाउस में कड़कनाथ के चूजों का शोर है। हम सीधे चलते हैं पोल्ट्री फार्म के अंदर में, आपको दिखलाते हैं कि रविवार की सुबह मध्य प्रदेश के झाबुआ से कड़कनाथ के 2000 चूजे जो है यहाँ मंगाए गए हैं और बाकायदा एक देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 बाड़े बनाए गए हैं। तीनों बाड़े में अलग अलग चूजे को रखा गया है। जिन चूजों की उम्र 20 दिन की है उन्हें एक अलग बाड़े में रखा गया है और साथ में जिनकी उम्र 25 दिन से ज्यादा है उसे दूसरे बाड़े में रखा गया है और जिनकी उम्र 27 से 40 दिन के बीच की है उन्हें तीसरे बाड़े में रखा गया है। हमारे साथ यहाँ पर बातचीत करने के लिए सोहराय जी हैं जो कि इन चीजों की जो देखभाल भी कर रहे हैं, साथ में जानकारी भी हमें देंगे। ये जो हम देख रहे हैं कि बीच में जो बल्ब लगाए गए हैं, इसलिए ऐसा क्यों? ये बीच में जो बल्ब लगाया गया है रात के समय में ये चूजा लोग को गर्मी मिलता है, उसमें मरता उरता कम है। हाँ, और ये जो हम लोग का भूसी, जो धान का भूसी छिटा हुआ है वो हीटिंग के लिए है, उसमें क्या कहते हैं गर्मी मिलता है। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 बाड़े बनाए गए हैं। एक तरफ में मात्र जो है 20 दिन के जो चूजे उन्हें रखा गया है, 27 दिन से ज्यादा के चूजों को इधर रखा गया। चूजे देख रहे हैं कि झाबुआ से चूजे आए हैं। छोटे छोटे चूजे जो हैं, कितने फुर्ती होती है इनमें, आप देख रहे हैं कि एक जगह नहीं टिकते। बीच में कुछ बड़ी मुर्गियां भी आपको कड़कनाथ के नजर आ रहे होंगे। दरअसल ऐसा माना जाता है कि कड़कनाथ की मुर्गियों में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बेहद कम होती है, साथ ही जो प्रोटीन की मात्रा होती है 22 से 27% तक होती है। और यहाँ पर इससे पहले भी धोनी ने अपने फार्म हाउस में कड़कनाथ को पाला था तो काफी संख्या उनकी कम थी। उसी समय कहा जा रहा था कि झाबुआ से
2000 चूजों का ऑर्डर दिया गया है। बीच में संक्रमण भी फैला था, बर्ड फ्लू फैला था, साथ में कोरोना का संक्रमण भी ज्यादा हो गया था। तब अब जाकर वो जो पुराना 1 साल पहले का ऑर्डर है उसे पूरा किया गया है और यहाँ पर एक बड़ा पोल्ट्री फार्म बनाया गया। माहौल भी बिल्कुल, वातावरण जो है ऐसा बनाया गया है कि ताकि जो झाबुआ से चूजे मंगाए गए हैं उस वातावरण में बिल्कुल जो है कंफर्टेबल फील कर सकें। तो गर्मी काफी ज्यादा है तो एक माहौल देने की कोशिश की गई ताकि चूजे यहाँ पर सर्वाइव कर सके। वैसे भी धोनी जो भी काम करते हैं परफेक्शन के साथ करते हैं, बहुत अच्छे फिनिशर भी हैं। लिहाजा ये माना जा रहा है कि कृषि के बाद पशुपालन के क्षेत्र में भी, पोल्ट्री के क्षेत्र में भी धोनी काफी बेहतर साबित होंगे। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।